टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी के प्रयासों से ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में स्थापित किया जा रहा है। इस दौरान विधायक ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट विधायक निधि और रोगी कल्याण समिति के जरिए स्थापित कराया जा रहा है। इसके साथ ही एक और ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लगाया जाएगा। इसके साथ ही टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 1000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की मांग रखी है। सौरभ मिश्रा ने बताया है कि अभी प्लांट पर काम जारी है। इसके लिए इंजीनियरों को बुलाया जा रहा है। तकरीबन 2 से 3 दिन में प्लांट का काम शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई चालू हो जाएगी। शिवपुरी में मंडी व्यापारियों के द्वारा खुद के नियम शर्तों के अनुसार किसानों से प्याज खरीदने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कृषि मंत्री कमल पटेल ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही है। इसको लेकर जनतंत्र टीवी ने कृषि मंत्री कमल पटेल से बातचीत की है। चलिए सुन बातें आपको। मध्य प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं मंडियों में व्यापारियों के द्वारा किसानों से मनचाहा पैसा जो है वो वसूला जा रहा है। हमारे बीच में कृषि मंत्री कमल पटेल जी इनसे बात करेंगे। सर, शिवपुरी में एक नया मामला सामने आया है जहां पर जो मंडी टैक्स है उसके नाम पर 5% तक पैसे जो है वो व्यापारियों के द्वारा वसूले जा रहे हैं। किसके द्वारा? व्यापारियों के द्वारा वसूले जा रहे हैं। बताइए, उस व्यापारी की मैं जाँच करा कर उसके खिलाफ FIR भी करा दूंगा और उसका लाइसेंस भी निरस्त करूंगा। किसान के साथ जो भी धोखा करेगा प्रदेश में नहीं रहेगा या रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि मंडियों के अंदर अगर शिवपुरी की मैं बात करूं तो वहां पर 40 किलो के तौल ले रहे हैं, लेकिन 42 किलो गेहूं जो प्याज है वो लिया जा रहा है, लेकिन 40 किलो का ही पैसा जो है वो दिया जा रहा है। ऐसे में तकरीबन 20 करोड़ तक का जो घोटाला है वो निकल कर सामने आ रहा है। आपने अभी बताया मुझे, मैं तत्काल इसकी जाँच के आदेश दे रहा हूँ और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कितने ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसानों को न्याय दिलाया जाएगा और उनको जेल में डाला जाएगा। इसी के साथ अगर देखा जाए तो मंडी टैक्स की अगर मैं बात करूं तो कितना पैसा कहा जाए कितने % टैक्स जो है वो लिया जा सकता है? देखिए, मंडी टैक्स में ₹1.50 मंडी टैक्स है, 20 पैसा निराश्रितों के लिए जो टैक्स है, निराश्रित टैक्स, वो हम मंडी से वसूल करके सीधे शासन को जमा करते हैं। ₹1.5 सैकड़ा वो लगता है मंडी टैक्स और उसकी हम वसूली करते हैं। और मंडी के अंदर जो किसान आता है उसको जो व्यापारी से लिया जाता है वो टैक्स, लेकिन किसान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में कमल पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई भी व्यापारी किसानों को लूटने का प्रयास करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ किसानों के हित में जो भी निर्णय लेने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। भिंड के अकोड़ा नगर परिषद में विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर पंकज भदौरिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अकोड़ा नगर परिषद पहुंचकर CMO राजभान सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर परिषद में सड़कों और नालियों की सफाई और शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं होने के अलावा विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि यदि 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आंदोलन करते हुए स्वच्छता और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हालांकि नगर परिषद के CMO ने कई मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया है। मैंने अभी तो नगर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर CMO को ज्ञापन दिया है। नगर में बहुत बदहाल व्यवस्था है साफ सफाई की, जिसमें नालियां सफाई नहीं हो रही हैं, कई रोडों पे पानी चल रहा है और जिससे बीमारियां पनप रही हैं। जो अपन पंकज भदौरिया ने जो ज्ञापन दिया है वो अपन देख रहे हैं। उसको देख के अगर जो है अगर भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है तो उनको जो है उन्होंने जो ज्ञापन में दिया है उनकी जो समस्या का मध्य प्रदेश के छतरपुर रेंज के DIG ने अलीपुरा थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DIG विवेक राज ने थाना प्रभारी रूप नारायण पटेरिया की मौजूदगी में अभिलेखों की जांच की। जांच के दौरान उन्होंने लंबित पड़े मामलों का जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही नामजद आरोपितों और न्यायालय के वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान DIG ने कोविड गाइडलाइन के पालन में आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही है। सामान्य निरीक्षण के लिए आज हम चूँकि अलीपुरा में सामान्य निरीक्षण करने के लिए आए। यहाँ पर जो अपराध है, अपराध की समीक्षा की पेंडिंग अपराध है, जो हमारा कोरोना काल में जो परिस्थितियाँ रही हैं उनके अनुकूल जो अभी ग्रेजुअली जो चीज़ों में रिलैक्सेशन हुआ है तो उसमें कैसे व्यवस्था को बना के रखना है, इस सबका अवलोकन किया। आज भी शिवपुरी के मुक्तिधाम में 2 साल से कई ऐसी अस्थियां रखी हुई हैं जिन्हें गंगा में अभी तक विसर्जित नहीं किया गया है।
जिसे अब कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने नगर पालिका सीएमओ को पूरे सम्मान के साथ गंगा में विसर्जित करने के निर्देश दिए। दरअसल कोरोना महामारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार शिवपुरी के इसी मुक्तिधाम में हुआ था, जिसके बाद से इन सभी की अस्थियां भी मुक्तिधाम में बने लॉकर में रखी गईं। आपको बता दें कि 15 से 20 ऐसे अस्थियां मुक्त कलश धाम के लॉकर में पड़े हैं, जिन्हें 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। तो वहीं जिन लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई, उनकी अस्थियों की संख्या 70 से 80 है। वहीं कैबिनेट मंत्री के निर्देश के बाद नगर पालिका अस्थियों के विसर्जन करने के लिए टेंडर निकालने की बात कह रही है, जबकि नगर पालिका में अस्थायी कर्मचारियों की भरमार पड़ी हुई है। हम इसमें 1-2 साल पुरानी अस्थियाँ भी रखी हैं, अभी अगले लॉकडाउन की रखी हैं, कछु वैसी भी रखी हैं। 30, 40, 50 तक रखी थी, मतलब कछु लोग बाग उठा ले गए, कछु रखी हैं। गुना में शिक्षा विभाग के कर्मचारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली इलाके में अधिकारियों की प्रताड़ना से कर्मचारी चंद्र मोहल्लेश्वर श्रीवास्तव परेशान था और इसको लेकर कई बार वो इसकी शिकायत भी कर चुका था, लेकिन न्याय नहीं मिलने से परेशान होकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जहर खा लिया, जिसके बाद उसे आनन फानन में भोपाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंदसौर के जीवागंज इलाके में एक हलवाई का काम करने वाले युवक की भगत सिंह नाम के युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक राकेश और भगत सिंह के बीच लगभग 15 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी ने राकेश के साथ मारपीट की थी, लेकिन राकेश ने इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। बीती रात जब राकेश अपने एक परिचित के साथ जीवागंज इलाके में अपने घर लौट रहा था, तभी आरोपी ने उसे चाकू मार दिया, जिसके बाद राकेश को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया है। जिस सूचना पर जानकारी ली गई थी, मौके पर पहुंचकर देखा गया। राकेश सिखवाल ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति है जो हलवाई का काम करता है। उसको एक भगत सिंह ठाकुर, जो राम सिंह ड्राइवर का लड़का है, नयापुरा का रहने वाला है, उसके द्वारा चाकू मार दिया गया था। इन दोनों में आपसी पुराना कुछ विवाद था। उसी विवाद को लेकर के इसी रंजिश पर दोनों में कुछ तू-तू में हो रही थी जगदीश मंदिर जीवाखंड क्षेत्र के सामने। और उसी बातचीत के दौरान भगत सिंह ने राकेश के पेट में बड़ी फुर्ती से एक चाकू मारा और वहाँ से भाग निकला। इस दौरान एक गवाह भी वहाँ उपस्थित थे, मुन्ना भैया। और ये सारा घटनाक्रम जो है जगदीश मंदिर के सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से राकेश को चाकू मारते हुए भगत सिंह दिख रहा है। और भिंड के एक होटल में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली कि कृष्णा होटल पर देह व्यापार का अवैध धंधा होता है, जिसके बाद भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर महिला डीएसपी पूनम थापा ने मौके पर पहुंचकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें आपत्तिजनक हालत में 6 युवक और 5 युवतियां मिली, जिनमें एक पटवारी भी शामिल है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने होटल से नशीले पदार्थ समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है और मामले की छानबीन में जुट गई है। आज मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ बाजार व्यवस्था में लगी हुई थी, तभी मुझे मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि कृष्णा होटल, जो कि बतासा बाजार में स्थित है, वहाँ पर देह व्यापार चल रहा है। तो हम लोग ने तुरंत उसकी सूचना की तस्दीक के बाद दबिश दी, तो वहाँ पर जाकर देखा तो 2 आदमी नीचे बैठे हुए थे। उनसे भी पूछताछ करेंगे वो कौन थे। और जो होटल है वो राधेश्याम शर्मा जी का होटल है, जैसा मुझे भी बताया लोगों ने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी देर में 4:58 पर देखिए 5 का प्राइम टाइम मेरे सहयोगी साहिल धूलिया के साथ।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।